explain the definition of the software engineering and its features. ठीक है. Question number 2. Explain the. रिपीट कर दीजिए बेटा पहला क्वेश्चन मैंने बोला है कि explain the definition of the software engineering and its features. Second question है define the SRS documents. Define the SRS documents. ठीक है. And explain the functional and non-functional requirement of the SRS document. सर Explain the functional and non-functional requirements of the SRS documents. सर नॉन फंक्शनल के आगे Non-functional requirements of the SRS documents. ठीक है. Question number 3. Define the software engineering process. Define the software engineering process and its phases. सर डिफाइन the software engineering process and its phases. जो मैंने आपको phases बताए हैं 7 phases बताए हैं ना, requirement analysis, design, maintenance, testing, ये सारे phases को आपको define करना है. राइट. यहाँ पर अनुराग phases में F नहीं बनता है, PHASES होता है phases. ठीक है. Yes. PHASES, CES नहीं, SES. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. Explain the spiral model with suitable diagram. स्पाइरल मॉडल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मॉडल है आपका. ठीक है. suitable for explain the spiral model with suitable diagram. ठीक है. सभी ने नोट कर लिए. ये आपको असाइनमेंट्स सबमिट करने हैं बिफोर 12 तारीख से पहले, यानी कि संडे और 12 तारीख तक आप सबमिट कर सकते हैं. सर गूगल क्लासरूम. हाँ जी सर गूगल क्लासरूम में डालें. हाँ जी गूगल क्लासरूम में डालेंगे, जो आपका एक ग्रुप क्रिएटेड है जहाँ पर मैं सेंड करता हूँ. चलो अमन नहीं आए हैं, मैं अमन को बोल दूंगा कि वहाँ पर आपका जो है असाइनमेंट का कोटेशंस वहाँ पर डाल देंगे और उसका टाइमिंग भी. सर 15 तक कर देगा. मैंने के टाइम मिला है 15 तक कर दीजिएगा कि 15 से फिर बाद में एक्सटेंड नहीं होगा एक भी दिन का. ठीक है. यस सर. चलिए से स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोग. यूनिट नंबर 3 जो आपकी डिजाइनिंग वाला प्रोसेस है. ठीक है. यूनिट 3 में हम लोग अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एसआरएस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा था, और कौन कौन से मॉडल्स हम लोग यूज करते हैं इन आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस स्टडी करी थी. नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड फेज और थर्ड यूनिट नंबर 3 आपके यहाँ से स्टार्ट हो रही है. ठीक है. यूनिट नंबर 3 में सबसे पहला जो है वो है आपका डिजाइन मॉड्यूल. ये डिजाइनिंग क्या होती है?
डिजाइनिंग का मतलब सभी को पता है, मैं काफी बार डिस्कस भी कर चुका हूँ कि डिजाइनिंग बेसिकली आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि द एक्टिविटी कैरिड आउट ड्यूरिंग द डिजाइन फेज कॉल्ड द डिजाइनिंग प्रोसेस, इट ट्रांसफॉर्म द एसआरएस डॉक्यूमेंट इनटू द डिजाइन डॉक्यूमेंट। बेसिकली ये आपके एसआरएस डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग डीडीएस के नाम से जानते हैं, डीडीएस डेटा डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और वहां पर हम डिजाइनिंग प्रोसेस में जो भी हम लोग डिजाइन बनाते हैं उसको प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद में उसका हम मॉड्यूल बनाते हैं जिसको आगे फर्दर स्टडी के लिए या फिर उसको एनालिसिस के लिए सेंड करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा था डिजाइन ऑफ द सिस्टम इज अ ब्लूप्रिंट। बेसिकली ये आपका एक ब्लूप्रिंट की तरीके होता है एंड इसी डिजाइन के बेसिस पर जो डेवलपर्स होते हैं वो अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन डिजाइनिंग भी कई प्रोसेस में कई स्टेप्स में होती है। देखिए इसमें मैंने आउटकम्स लिखे हुए हैं कि डिजाइनिंग प्रोसेस से क्या क्या आउटकम्स आते हैं, इनको जरा एक बार रीड करेंगे पॉइंट वाइज सभी लोग। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, 5 पॉइंट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है कि डिजाइनिंग प्रोसेस कितने कितने फेजेस में कंप्लीट होता है। फाइन, जल्दी से इसको एक बार रीड करिए, फिर हम वन बाय वन इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सभी को विजिबल हो रहा है कि थोड़ा सा इलाज कर दे, बड़ा कर दे इसको? ठीक है, नाउ डन। अब सभी को दिख रहा होगा प्रॉपर, एक बार देख लीजिए सारे पॉइंट्स को, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिजाइन प्रोसेस बेसिकली होता क्या है थोड़ा सा। यस, आप सभी को विजुअल है? यस और नो? यस सर। यस सर। एक बार सारे पॉइंट्स को जल्दी से पढ़ेंगे। डिजाइनिंग प्रोसेस बहुत इजी है, कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम आपको वन बाय वन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से पढ़िए, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं फटाफट। जल्दी से सभी लोग पढ़िए। पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, कोई बता सकता है? फर्स्ट पॉइंट कोई डिस्कस करेगा?
ये point कह रहा है कि जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, राइट, सभी को आवाज आ रही है मेरी? हेलो, द वॉइस यस सर। किसके पास है? यस सर। यस सर, वॉइस आ रही है सर मेरी चली गई। ओके ओके ओके, जस्ट स्क्रीन लगा लो। स्क्रीन हो रही है बेटा सभी को? यस और नो? सर हो रही है। हो रही, ओके। ये फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो भी आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स को हर एक एंगल से लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? और जितना भी कलेक्शन है आपका, जो इन मॉड्यूल्स के अंदर बेसिकली हमारे फंक्शंस और जो भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट करते हैं, उन फंक्शन और उन मॉड्यूल्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है? और उनको प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू द टास्क, जैसे टास्क की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को अरेंज करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। फाइन। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं? कंट्रोल द रिलेशनशिप अमंग्स द मॉड्यूल्स, राइट, अराइज ड्यू टू द फंक्शन कॉल बिटवीन दी मॉड्यूल। जो भी फंक्शन कॉल्स होते हैं उनके बीच में, मान लीजिए दो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, दोनों के बीच में अगर हमारे रिलेशनशिप क्रिएट करना हो कॉल मैसेज, कॉलिंग द फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सी प्रोग्रामिंग में, सभी ने पढ़ा है ना? यस और नो? मैसेज करो बेटा। तो उन्हीं फंक्शंस कॉल्स को हम लोग यूज करते हैं और दो मॉड्यूल्स के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप बनाने का काम करते हैं। फाइन, क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? इंटरफेस अमंग्स द डिफरेंट मॉड्यूल्स। बेसिकली इंटरफेस का मतलब नहीं आ रही है नो सर। आकाश? जस्ट सेकेंड। मैं यहाँ से कुछ स्क्रीन जो पीडीएफ है वो सेंड कर देगा व्हाट्सएप, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से स्क्रीन तो नहीं हो, तो उस पीडीएफ को ओपन कर लीजिए। ओके,
देखिए मैंने ग्रुप में आपके स्क्रीन शेयर करी है, देखिए आपके पास में ओपन हो रही है, कुछ करिए बेटा। सभी को मिल गई? व्हाट्सएप पे देखिए। ओके, उसको ओपन कर लीजिए, जल्दी से ओपन करिए, फिर मैं बाकी के पॉइंट्स को डिस्कस कर देता हूँ। ओपन हो जाए तो बताइए। हर्ष, अभिषेक, अंकित सभी को मिल गई? यस सर मिल गई। यस सर। ओके बेटा, इसको ओपन कर लीजिए। इसमें पहला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आउटकम्स फॉर डिजाइनिंग प्रोसेस, इसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट्स डिस्कस भी कर लिए हैं। थर्ड पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो है आपका इंटरफेस अमंग्स द डिफरेंट मॉड्यूल्स, आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट आइटम्स एक्सचेंज बिटवीन द 2 मॉड्यूल्स। बेसिकली कह रहा है कि जब हम 2 मॉड्यूल्स के बीच में एक ट्रिप क्रिएट करते हैं तो वहां पर जो डेटा हम शेयर करते हैं उस डेटा को हम प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लोग कौन सा डेटा एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के बीच में हम ट्रांसफर करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? यानी कि मॉड्यूल्स के बीच में जब भी डेटा ट्रांसफर होता है तो उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है और प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है ड्यूरिंग द डिजाइनिंग प्रोसेस। क्लियर हो गई बात? चौथा पॉइंट कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल मॉड्यूल्स। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब कि बेसिकली जब भी डेटा का शेयरिंग होता है बिटवीन मॉड्यूल्स, तो जो डेटा शेयर होता है उसको प्रॉपर्ली हम लोग स्टोर करते हैं लिंक लिस्ट में। डेटा स्ट्रक्चर मतलब लिंक लिस्ट, ठीक है। प्रॉपर्ली उसको डिजाइन करते हैं और प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट कि किसी मॉड्यूल से कोई डेटा हमारे पास में आया, तो उस डेटा को पहले हम अपनी स्टोरेज में उसको स्टोर किया जाता है, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाता है कि फर्दर अगर हमें फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट पड़े तो हम डेटा को या उस पर्टिकुलर स्टोर डेटा को उसको हम लोग एक्सेस कर सके इन फर्दर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है एल्गोरिथम रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द इंडिविजुअल मॉडल्स। जितने भी आपके मॉड्यूल्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली हमें डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट्स होती है। एल्गोरिथम इन द सेंस यहाँ पर बेसिकली फेजेस की बात है, क्योंकि एल्गोरिथम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, या तो हम लोग कोडिंग करते हैं, या तो हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, या तो टेस्टिंग करते हैं। तो जब हम कोडिंग वाला पार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कोडिंग में जो भी नए नए प्रोसीजर जो भी नए नए मेथड्स यूज करते हैं उसी को इन लोगों ने यहाँ नाम दे दिया है एल्गोरिथम। क्लियर हो गई बात? सभी को समझ में आ गए सारे पॉइंट्स? किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो बताइए। सेक्शन ई, अच्छा पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा? यस और नो मैसेज करिए। यस सर क्लियर है। ओके बेटा, अनुराग मैंने स्क्रीन बताया ना कि यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो मैं अपने मोबाइल के थ्रू ही आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे नेटवर्क बंद हो गया है, इसकी वजह से मैंने PDF सेंड करी, उसको ओपन कर लीजिए और मैं यहाँ से आपको ठीक। Very good. Now we are moving to the next point, that is the classification of design activities. ठीक है, यहाँ पर जो भी डिजाइन एक्टिविटीज होती हैं उसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक आपका सिस्टम डिजाइन और जो दूसरा पार्ट है वो है डिटेल डिजाइन, ठीक है। दोनों को जरा एक बार रीड करिए, सिस्टम डिजाइन क्या होता है और डिटेल डिजाइन क्या होता है, फिर इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, जल्दी से रीड करेंगे सभी स्टूडेंट्स। सभी को मेरी वॉइस आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? आ रही है सर। सिस्टम, ठीक है, सिस्टम डिजाइन को पढ़िए बेटा और डिटेल डिजाइन को जल्दी से पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करते हैं।
यस, किसी ने पढ़ा सिस्टम डिजाइन और आपका डिटेल डिजाइन क्या होता है? जल्दी से बताइए, सिस्टम डिजाइन क्या होता है? कोई बता सकता है सिस्टम डिजाइन का क्या पार्ट है? एनीवन? हर्ष, अभिषेक, आकाश, अंकित, कोई नहीं? कोई बताएगा? चलिए मैं बता देता हूँ। जल्दी से रिस्पॉन्स किया करिए, अदरवाइज चीजें नोट डाउन होती रहती हैं। पढ़ा है तो वैसा बताइए, अगर पढ़ गया तो बेटा बताते रहिए, इन्वॉल्व रहिए क्लास में, ठीक है? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की, इसलिए नहीं हो पा रही है। बता दें? ओके। देखिए, सिस्टम डिजाइन बेसिकली आपकी टॉप लेवल डिजाइन बोली जा सकती है, या फिर हम कह सकते हैं हाई लेवल फंक्शनैलिटी या फंक्शंस बोले जाते हैं। जब भी हम सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं तो वहां पर जितनी भी हाई लेवल की फंक्शनैलिटी है उसको यूज किया जाता है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ अ डिजाइनिंग प्रोसेस वी विल डेवलप आवर सिस्टम और वी विल डेवलप आवर सॉफ्टवेयर, ठीक है? कह रहे हैं इन दिस द फोकस इज ऑन डिसाइडिंग विच मॉड्यूल्स आर नीडेड फॉर दिस सिस्टम। कह रहा है कि बेसिकली कौन सा मॉड्यूल हमें नीडेड है अपने सिस्टम के लिए, हम उसको डेवलप करते हैं या उसके ऊपर प्रॉपर्ली फोकस करके उसका डिजाइन आर्किटेक्चर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? कह रहा है द स्पेसिफिकेशन ऑफ दीज मॉड्यूल्स एंड हाउ द मॉड्यूल्स शुड बी इंटरकनेक्टेड। हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स को स्पेसिफाई करना है और कौन कौन से मॉड्यूल्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना है, राइट? In the top decomposition, starting at high level of view of the system, each high level function is refined into the more detailed functions. यानी कि जो जो फंक्शनैलिटी हम लोग यूज करते हैं टॉप लेवल की, उस फंक्शनैलिटी को हम लोग बार बार रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने का मतलब उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और उसका एक प्रॉपर आर्किटेक्चर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम डिजाइन। समझ में आया सभी को? यस और नो? यहाँ पर हम लोग हाई लेवल की फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं। हाई लेवल की फंक्शनैलिटी के साथ साथ हमारे मॉड्यूल्स किस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इन सारी चीजों को चेक करते हैं, ठीक है? उनको रिव्यू करते हैं, हर एक फंक्शनैलिटी को डिटेल में डिस्कस किया जाता है, तब हम डिजाइन आर्किटेक्चर उसका बनाते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ओके। सेकेंड है हमारा डिटेल डिजाइन। डिटेल डिजाइन को हम लोग लॉजिकल डिजाइन के नाम से भी जानते हैं, राइट? ये हमारा लॉजिकल डिजाइन भी होता है। कह रहे हैं इन दिस इंटरनल डिजाइन ऑफ द मॉड्यूल और हाउ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉड्यूल कैन बी सेटिस्फाइड इज डिसाइडेड। कह रहा है कि बेसिकली जो भी सिस्टम डिजाइन में हम लोगों ने चीजें करी थी, जो जो भी स्पेसिफिकेशन बनाए थे, जो जो मॉड्यूल्स प्रिपेयर किए थे, वो किस तरीके से सेटिस्फाइड करेंगे हमारे कस्टमर्स को, ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है? इट कंटेन द डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोसेसिंग लॉजिक एंड डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट जो भी लॉजिक हम लोग बनाने वाले हैं या जिस लॉजिक पर हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं, उस लॉजिक को यहाँ पर प्रॉपरली डिस्क्राइब किया जाता है और उसके बारे में प्रॉपरली डिस्कशन किया जाता है कि भाई हम किस मॉड्यूल्स के थ्रू अपना सिस्टम या अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, राइट? The outcome of the detailed design stage is usually documented in the form of module specification. Basically, जब भी हम लोग मॉड्यूल्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक स्पेसिफिकेशंस का पेज बनाते हैं जिसमें मॉड्यूल से रिलेटेड सारी चीज़ों को प्रॉपरली मेंशन किया जाता है और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, जिससे कि कोई भी नया यूजर जब भी डिजाइन आर्किटेक्चर को रिव्यू करे तो वो प्रॉपरली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है? और प्रॉपरली सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक कर पाए। क्लियर? समझ में आ गया सिस्टम डिजाइन और डिटेल डिजाइन क्या होता है? सभी लोगों को समझ में आया? मैसेज करिए बेटा जल्दी से। राइट, बस 2-4 लोग मैसेज कर रहे हैं। मैसेज सबका आना चाहिए भाई प्रॉब्लम, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं नीचे वाली स्लाइड पे और आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन।
ठीक है, एफओडी और ओओडी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और एफओडी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको मैंने 4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसको जल्दी से पढ़िए और मुझे चारों पॉइंट्स को बताइए कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, सभी लोग पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ के मुझे बताइए। यस बेटा, किसी ने पढ़ा इसको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफओडी और ओओडी? जल्दी से पढ़िए और पढ़ के बताइए। यह संकेत शुभम, अभय, हर्ष, शिवांग, अवस्थी, जल्दी से बताइए बेटा। सर बता। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं? सर फर्स्ट पॉइंट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में कह रहा है कि जो ये होता है वो हमारी एक स्टेट इंफॉर्मेशन को एग्जिट करता है डेटा फॉर्म में और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग सेवरल ऑब्जेक्ट्स में। ओके। और जो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन होता है वो एक स्टेट इंफॉर्मेशन में अवेलेबल होता है, बट वो क्या होता है कि सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। गुड, ठीक है अंकित, आपने सही बताया है। बाकी के स्टूडेंट जल्दी से रिस्पॉन्स करिए, आज मैं सभी से पूछने वाला हूँ, इसलिए जल्दी से पढ़िए और जल्दी से बताइए। शिवांग रेडी रहो, हर्ष पाल फटाफट बताइए। हर्ष आर यू देयर? यस सर। हर्ष जल्दी से पढ़ के बताओ, इस बार बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तुम्हारा। यस सर। यस हर्ष बताइए बेटा। सर ओडी टेक्निक में जो ग्रुप ऑफ फंक्शंस होते हैं सर, वो टुगेदर वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जिस वे में सर वो ऑपरेट होते हैं। ओके। और सर इन एफओडी टेक्निक में सर ग्रुप ऑफ फंक्शंस सर टुगेदर करते हैं। अगर कोई बहुत हायर लेवल फंक्शन आ गया तो उसमें सब टुगेदर करते हैं सर। ओके शिवांग, आपको चारों पॉइंट डिस्कस करना है, जल्दी से बताओ। अनुराग और नंबर 83 जल्दी से बताओ बेटा चारों पॉइंट्स। यस सर। हाँ शिवांग बताइए बेटा चारों पॉइंट्स के बारे में बताइए। सर वही डिजाइन प्रोसेस के। हेलो। हाँ बोलिए। सर इसके क्या कहते हैं भाई, एक तो हम लोग का सर पॉइंट होता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। आउटकम ऑफ डिजाइन प्रोसेस में हम लोग सर एक तो होता है एल्गोरिदम जरूरी होती है हम लोग के लिए, हर एक अलग अलग मॉड्यूल के लिए।
ओके और एक हम लोग का होता है कि अलग अलग मॉड्यूल के अलग अलग इंटरफेरेंस होते हैं, सबकी आइडेंटिफिकेशन एक अलग होता है ओके दो मॉड्यूल के बीच में। और एक होता है कंट्रोल अमंग मॉड्यूल्स, तो हम लोग का फंक्शन कॉलिंग होती है दो मॉड्यूल के बीच में, तो उसमें Okay. कंट्रोल रिलेशनशिप का हम लोग मॉड्यूल होता है, जिससे हम लोग के अलग डिजाइन डॉक्यूमेंट बन सकता है। एंड एक होता है कि हम लोग का डिफरेंट मॉड्यूल रिक्वायर डिफरेंट मॉड्यूल। हाँ, तो हम लोग जैसे अलग अलग से ईच अलग अलग मॉड्यूल है, हम लोग का कलेक्शन बना हुआ है फंक्शन का, तो उसमें तो एक हम लोग का डेटा शेड होगा, तो उसमें क्या कहते हैं सबको एक अलग अलग टास्क होगा, अलग एक नाम होगा उनके टास्क के अकॉर्डिंग। ओके राइट। बाकी के स्टूडेंट्स सभी को समझ में आए पॉइंट्स? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। अनुराग कुछ पूछ रहे हैं आप? आपका माइक इशू है, कोई बात नहीं है। समझ में आ गए पॉइंट्स बेटा आपको? बाकी के स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? यस और नो में मैसेज करिए। थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से स्क्रीन नहीं मैं शेयर कर पा रहा हूँ आपको। तो अगला टॉपिक, इसके आगे वाला जल्दी से पढ़िए, स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट वाला इसी के जो नीचे दिया हुआ है जल्दी से पढ़िए, पढ़ के फिर डिस्कस करते हैं। अगर किसी पॉइंट में किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट वाला पॉइंट जल्दी से पढ़ेंगे सभी लोग। शिवम कुमार कोई डाउट है बेटा? ओके 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 फाइन। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से पढ़िए फटाफट सभी लोग। सारे पॉइंट में कह रहा है कि फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जल्दी से पढ़ेंगे उसको सभी लोग। फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जल्दी से पढ़िए। कोई भी क्लास लेफ्ट नहीं करेगा, पहले फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग सॉरी। देखिए डिजाइनिंग एक्टिविटीज में भी आपका जो है पॉइंट वाइज लिखा है मैंने कि फीचर्स जो भी दिए हुए जल्दी से पढ़े। करेक्टनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी और सिंप्लिसिटी, ये चार पॉइंट्स लिए हैं। करेक्टनेस में यानी कि जो भी डिजाइन आर्किटेक्चर है आपका वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ ए डिजाइन आर्किटेक्चर वी विल डेवलप आवर सॉफ्टवेयर। कह रहा है द गोल ऑफ द डिजाइन प्रोसेस इज नॉट सिंपली टू प्रोड्यूस अ डिजाइन बट इट टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल डिजाइन। बेसिकली हम लोग सबसे अच्छी क्वालिटी डिजाइन आर्किटेक्चर है वो क्रिएट करते हैं। हमारा डिजाइन बनाना नहीं है, हमारा काम डिजाइन के साथ बेस्ट डिजाइन प्रोड्यूस करना है, राइट। अंडरस्टैंड है कि जो भी डिजाइन आर्किटेक्चर हम लोग तैयार करें वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, हर एक डेवलपर उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए और उसको इम्प्लीमेंट कर सके, जिससे बाद में आसानी से मेंटेन किया जा सके। ठीक। तीसरा पॉइंट है डिजाइन शुड बी वेरिफिएबल, कंप्लीट एंड ट्रेसेबल। ट्रेसेबल का मतलब इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वेरिफिएबल हो और कंप्लीट डिजाइन आर्किटेक्चर क्रिएट किया गया हो। ऐसा नहीं मैंने एक मॉड्यूल बना दिया उसके बाद का फिर फर्दर प्रोसेस के लिए पड़ा हुआ है।
कंप्लीट डिजाइन आर्किटेक्चर बनने के बाद ही हम उसके ऊपर कोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। हमारा जो डिजाइन आर्किटेक्चर है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। उसकी कॉस्टिंग कम होनी चाहिए, डिजाइन को बनाने में कम से कम समय लगना चाहिए, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी आपका डिजाइन आर्किटेक्चर है उसको आसानी से चेंज किया जा सके। अगर कोई कस्टमर रिक्वायरमेंट देता है चेंज करने की या अपडेट करने की, तो हम उस रिक्वायरमेंट्स को टाइम पर चेंज कर सके या फिर अपडेट कर सके, ठीक है। और सिंपलिसिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है। अगर हमारा डिजाइन आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके ऊपर जो डिजाइनिंग है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए डिज़ाइन जो होनी चाहिए बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, जिसको अंडरस्टैंड किया जा सके, कॉस्टिंग कम हो, ठीक है, आसानी से मेंटेन किया जा सके। दूसरी बात है कंप्लीट डिज़ाइन होना चाहिए, राइट, और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए फॉर द डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर हो गए फीचर्स सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग प्रोसेस के? अभिषेक समझ में आया बेटा? अभय? यस सर। अंकित समझ में आ गए? सभी को क्लियर है? यस सर, तो मैसेज करिए जल्दी से। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा इशू भी है और बिना स्क्रीन के उतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा आप लोगों को पढ़ने में। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।